सीरियल में आने वाला है एक नया। अब प्रार्थना गौतम को यह कहती है कि गौतम इतनी ज्यादा नीच कैसे हो सकती हो, कम से कम तुम मेरे पापा के कान भरना तो बंद कर सकती हो। तभी गौतम यह कहता है कि प्रार्थना तुम अब का से ज्यादा ही बोल रही हो और तुमको थोड़ा कम बोलना चाहिए। तभी प्रार्थना यह कहती है अगर तुम्हारी यही हरकत रहेगी तो मैं तुम्हारी हकीकत को बता दूंगी। कर तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी को अभी तक कुछ नहीं बोला है, मैं पूरी जिंदगी चुप रहूं, मैं तुम्हारी हरकत सबको बताने वाली हूँ। तभी गौतम प्रार्थना के ऊपर दूध फेंक देता है और यह कहता है कि अगर तुम्हें नहीं ज्यादा मेरी बातें बताने का भूत सवार हुआ है तो तुम जाकर 2-3 कटोरे भी ले सकती हो। तुम्हारा बाप रोड पे भीख मांगता फिर वही गौतम पे इतना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और यह सोचती है कि अब कुछ भी हो मैं गौतम की हकीकत सबके सामने ला के ही रहूं, क्योंकि मैं अब गौतम को और नहीं झेल सकती, क्योंकि इस दिन पे दिन मेरा जीना आराम कर दिया है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वे किसी और की जिंदगी खराब करे। और इससे अच्छा तो यही रहेगा सबको मैं सच कुछ बता दूं। अगर को सब कुछ पता चल जाएगा हो सकता है कि मैं भी बच जाऊं और पापा गौतम पे भरोसा करने के लिए छोड़ दे और गौतम की बातों में भी आना छोड़ दे। तभी प्रार्थना हिम्मत कर पराग के पास जाती है, पराग को सारी बातें बताने लगती है। तभी पराग यह कहता है प्रार्थना मतलब की पमा जोशी गौतम के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। राही के साथ भी गौतम ने बदतमीजी करी। ये सब जब तेरे साथ हो रहा था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। प्रार्थना यह कहती है पापा मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाया। अब जब मैं देख रही हूँ कि गौतम दिन पे दिन कान भरता जा रहा है, राही और प्रेम को भी घर से निकलवाने में सक्सेसफुल रहा, इसलिए मैं अब चुप नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आपको सब कुछ बता रही हूँ। आप गौतम के बातों पे भरोसा ना करें, क्योंकि गौतम बहुत घटिया आदमी है और वह किसी का भी अपना नहीं हो सकता है। नहीं तो उसकी गलती इसलिए माफ कर दी, वह आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुझे अपनी बीवी मान के मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और उसका व्यवहार दिन पे दिन घटिया होता जा रहा है और वह मेरे को भी ज्यादा मारता और पीटता भी है। जिन तो उसने शादी कर दी थी अंश से मेरा संबंध बता रहा था, के कारण अंश भी चिढ़ गया था, इसलिए वह गौतम पे हमला कर चुका था। गौतम ने उसे मारा तभी अनु मैम आ गई थी, फिर भी मैं गौतम का ही साथ दिया। पापा अब मैं सब बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ और अब आप सबको संभालना होगा। पराग यह कहता है प्रार्थना तो बिल्कुल भी चिंता मत, मैं इसे बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती करी है बेटी के साथ ये सब चीजें करके और इसे अब तक खासा सबक सीखने को मिलेगा। पराग गौतम के पास जाता है, तुमको यह कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गौतम तेरी बेटी के साथ ये सब चीजें करने की। गौतम काफी चौंक जाता है, प्रार्थना की ओर देखने लगता है। अभी प्रार्थना यह कहती है चिंता मत करो गौतम, पापा को सब कुछ सच बता दिया है और अब यही डिसाइड करेंगे तुम्हें इस घर में रखना है या नहीं। भी प्रार्थना चीजें बोलती ही है कि पराग कहता है कि तुम तो इतना घटिया निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ने तुझे अपने बेटे का दर्जा दिया, तूने क्या किया, उन्हें तो की पीठ पे खंजर भोग दिया है। तू यह बता रहा है कि तेरी फैमिली को अपना मानता, तू तो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है और मैं तेरी सारी हकीकत जान चुका हूँ। अब मैं तुझे बताऊंगा गौतम ने कितनी बड़ी गलती करी है राग कोठारी के साथ सब चीजें करके। गौतम यह कहता है कि राग कोठारी आपको सारी बातें पता चली चुकी है तो आपको ये भी पता होगा कि मैं आपके घर में जमाई हूँ और आपकी बातों सुनेगी नहीं। तभी पराग यह कहता है अगर मैं जिद पे आ जाऊँ मेरी माँ क्या बाप भी मेरी बात सुनने पे आ जाता था, तो क्या सोचता है जो अब कोई बचा लेगा। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है और अब तेरी पूरी जिंदगी खराब करके रखूँ। तुझे क्या लगता है तू अपने आप कुछ भी करके बचा लेगा, ऐसा अब होने वाला नहीं है और अब तेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब करने की जिम्मेदारी है पराग कोठारी की कि तूने तेरी बेटी के साथ सब चीजें करके अच्छा बिल्कुल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।